अस्पताल प्रशासन का विरोध कर रहे थे, जिसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से और कुछ जो बाहरी प्रदर्शन करने के लिए आए थे उनमें हाथापाई हो गई है। पुलिस यहाँ पर मौके पे नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 3-4 बड़ी खबरें हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जहां पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी की सत्ता है। मणिपुर, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा। तो एक ऐसे शख्स को चुनाव आयोग में बैठाया गया है जो अब तक मुख्य सचिव था। और सोचिए, ब्राह्मणों को नौकरी की किस तरह से कमी नहीं होती है रिटायरमेंट के बाद भी, और कैसे एक ब्राह्मण के पार्टी बदलने से देश हिल जाता है और सबसे बड़ी खबर बन जाती है, वो भी बताऊंगा। और किस तरह से ओबीसी के लोगों ने कल सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया और देश की सबसे बड़ी खबर बनी। और यूपी में 22 लोगों का हत्यारा, एक अस्पताल के बाहर जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो जमकर पिटाई हुई। ये योगी के राम राज है। मैं तो कई बार चाहता हूं कि यूपी पर अलग खबर ही बना दूं क्राइम की, लेकिन आज एक ही खबर रखूंगा। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कैसे बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, तो मैं बिरसा मुंडा जी की खबर सबसे ऊपर रखूंगा आज। उसके लिए अलग से एक वीडियो डालूंगा, लेकिन सबसे पहले बात, ये मोन्टाज में जो वीडियो देखा इसके बारे में सबसे पहले बाद में बात करूंगा। जितिन प्रसाद, एक ब्राह्मण नेता की बात करूंगा जो बीजेपी में गया। क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा और किसी कांग्रेस को नुकसान होगा? और मायावती, अखिलेश, हेमंत सोरेन और तमाम बहुजन नेताओं के लिए क्या सीख है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात ओबीसी के लोग की कितनी सुधार हुआ है, ताकतवर ओबीसी तबका किस तरह से बीजेपी से दूर हो रहा है और अपने हक अधिकार के लिए जग रहा है। लेकिन सबसे पहले अनूप चंद्र पांडे की बात। अनूप चंद्र पांडे, ये शख्स देख लीजिए, अनूप चंद्र पांडे हैं और इनकी ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये अनूप चंद्र पांडे जो हैं बहुत खास हैं। 1988 बैच के आईएएस कैडर हैं और 2019 में ये देखिए अडानी के साथ हैं ये, और यूपी के जो डिप्टी सीएम है उनके साथ है, और ये नए इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव है यूपी में। सोचिए, रिटायर थे साहब, और जो अरोड़ा साहब, सुनील अरोड़ा अभी जो रिटायर हुए थे, जिनको गवर्नर बना दिया गया, उसके बाद इनको चुनाव आयोग में जगह दे दी गई है। इनका प्रमोशन देखिए। तो अनूप चंद्र पांडे, पांडे नाम है इनका, योगी जी के मुख्य सचिव रहे। फरवरी 2019 में रिटायर हुए, फिर इनको 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ, फिर एनजीटी में गए और अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए थे, तो अब ये तीसरे चुनाव आयुक्त बन गए। अब सोच सकते हैं कि इनके बनाने के पीछे क्या प्लानिंग है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इस देश के चीफ ऑफ आर्मी हो, सब जगह कैसे लोगों को बैठाया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उसकी वजह क्या है, उस पर ही बात करूंगा। जितिन प्रसाद उसकी बड़ी वजह है। तो आप सोच सकते हैं कि किन लोगों को चुनाव आयोग में बैठाया जा रहा है, कैसे लोगों को बैठाया जा रहा है। और जो वाई चंद्रचूड़ सिंह के जुडिशियल सिस्टम पर बात कर रहे थे, कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि वाई चंद्रचूड़ सिंह जो हैं वो बड़े ईमानदार चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने मोदी जी को नकेल कस दी है। सोचिए, इस चंद्रचूड़ जी के जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी जज बने थे तब जब वाजपेयी सरकार में थे, और उसके बाद इनके बेटे को बीजेपी जब सत्ता में है, मोदी जब प्रधानमंत्री है, तब कोलेजियम सिस्टम से जज बना दिया गया है। तो चलिए आप समझते रहिए। तो ऐसे अपने लोगों को रखा जाता है, और सब शर्मा जी वर्मा जी को ही क्यों रखा जाता है, आप समझ सकते हैं। अब बात यूपी में जो जितिन प्रसाद हैं वो ब्राह्मण समाज से बीजेपी में शामिल हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में 1 लाख मुसलमान नेता ले आइए, क्या कोई मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? बीजेपी से सारे ब्राह्मण नेताओं को बाहर कर दीजिए, क्या कोई ब्राह्मण वोट करेगा? कोई ब्राह्मण गैर बीजेपी को वोट करेगा? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे पहले जाति देख के वोट होता है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी जाति वाली पार्टी, वो पहले कांग्रेस को देते थे, अब वो बीजेपी को देते हैं। उसके बाद इस देश में धर्म देख के वोट होता है, और वो भी धर्म देख के कौन वोट करता है? एससी, एसटी, ओबीसी, और वो किसको देता है? बीजेपी को।
तो जाति के आधार पर सवर्णों का वोट बीजेपी को जाता है और SC ST OBC का वोट धर्म के आधार पर बीजेपी को जाता है। अब इस देश की विडंबना देखिए, मायावती को SC वोट कर देगा, मुसलमान वोट कर देगा, लेकिन OBC नहीं करता है जाति देख के। जनरल तो करेगा ही नहीं, गाली देता है। जनरल OBC के पार्टी को देखिए, लालू यादव, उसको OBC का यादव तो वोट कर देगा, SC भी वोट कर देगा, मुसलमान भी वोट कर देगा, लेकिन जनरल वोट नहीं करेगा क्योंकि वो पिछड़ों की पार्टी है। इस देश में मुसलमान ही एक ऐसा है जो बीजेपी के अलावा सभी दलों को वोट देता है, कांग्रेस को भी, सपा बसपा सबको। लेकिन इस देश का जातिवाद और धार्मिक उन्माद देखिए कि मुसलमानों की पार्टी को SC OBC भी वोट नहीं देता। यही विडंबना है और इसीलिए SC ST OBC को कुछ नहीं मिलने वाला। उसका नेचुरल अलायंस जो है वो मुसलमान है, सिख है। और कांग्रेस बीजेपी में सवन लीडरशिप हमेशा बनी है। तो जतिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से यह सीख मिलती है, अखिलेश यादव मायावती जितना जयंती मना लें और छाती पीट लें, उनको ब्राह्मण समाज का वोट नहीं मिलने वाला है। लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए कहीं। और बीजेपी कितना भी नया ब्राह्मण नेता ले आए, वो ब्राह्मण का वोट उसको जतिन प्रसाद से कोई फायदा नहीं बीजेपी को। हाँ, कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए, बाकी दलों को, जितने गैर बीजेपी दल हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर उनको SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट लेना है तो इनका रिप्रेजेंटेशन उनको बढ़ाना चाहिए। ये मेरी राय, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। कल OBC ने OBC जनगणना को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया और लाखों लोगों ने ट्वीट किया। मुझे तो सचमुच लगा कि अगर OBC की जागृति आ गई, सोचिए 27% रिजर्वेशन आज तक बीजेपी शासित राज्यों में लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ में लागू नहीं, जहां बीजेपी 15 साल से थी। जब भूपेश बघेल ने लागू करना चाहा तो एक ब्राह्मण समाज का आदमी कोर्ट चला गया। सोचिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, आप लागू कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना जातिवादी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण 50% कैप के बाद भी लागू कर देता है, लेकिन मराठा को आरक्षण नहीं देता है, जाटों को नहीं देता है, गुर्जरों को नहीं देता है, पटेलों को नहीं देता है। इस देश में 85% रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला के, और उसमें जाट, मराठा, गुर्जर सबको, क्योंकि यहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है, उनको कम करने की जरूरत है। उनको भी संख्या के आधार पर 5% दे दिया जाए। ये मेरिट का सवाल नहीं है, मेरिट उरिट का रोना मत रोने आइएगा। OBC का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ एग्जाम में एक जाता है। हमें मेरिट मत सिखाइएगा, मेरिट पर हमसे कभी भी बहस कर सकते हैं आप। और यह आगरा का अस्पताल, ये देखिए किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसी अलीगढ़ में एक ब्राह्मण जो नकली शराब बेचता था, 105 लोगों की हत्या हो गई। सिस्टम सपोर्ट करता है, उसका जज है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग उसको बचा लेते हैं। झारखंड में 2 बैक टू बैक पुल गिर जाता है, हीरा चोरी का आरोपी ब्राह्मण बैठ सकता है, रेप करके बैठ सकता है, ठसक से, क्योंकि उस सिस्टम में उसके लोग हैं, उसको पता है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी करके जेल चले जाते हैं। सोचे 105 आदमी का हत्यारा बीजेपी का नेता निकला। आप कल्पना कर सकते हैं। ये एक ब्राह्मण है बीजेपी का, एक और ये नेता है, इनके फोटो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। खैर मैं इस तरह की खबरों पर नहीं ध्यान देता हूं, ये इनका निजी मसला है। देखिए ये चड्डा के साथ, नड्डा के साथ दिख रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ दिख रहे हैं। ये देखिए ये साहब जो हैं, ये कपड़ों से पहचानिए कोई दिक्कत हो तो। श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। और ये देखिए तमाम नेताओं के साथ, इनके नेपाल से एक महिला मित्र के साथ तस्वीरें जारी हुई है। अब आप कहें कि ये तो इनका निजी मसला है, बिल्कुल निजी मसला है, लेकिन संदीप कुमार दिल्ली का जो मंत्री था उसको इस्तीफा देना पड़ा। किस तरह से जो पटेल है, हार्दिक पटेल, उसको कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन में जगजीवन बाबू के बेटे का एक फोटो लीक कर दिया था। वही अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो आ गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वरुण गांधी का वीडियो आ गया, वो आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोग अपने ही लोगों को बहुत कसौटी पर कसते हैं और बहुत नीचा दिखाते हैं। ये भी एक समस्या है। तो ये बड़ी खबर थी। और आगरा अस्पताल से पिटाई की जो खबर थी वो बहुत बड़ी खबर थी, जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर आज क्या वायरल है वो देखिए। बिरसा मुंडा छाए हुए हैं। सोचिए इस देश की मीडिया, इस देश का एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसकी 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने जहर दे के मारा, सिद्धो कान्हू, जो सबसे पहले उनकी कोई चर्चा नहीं, उस पर अलग से बात करूंगा। अविनाश चंचल लिखते हैं, आदिवासी होकर तू साइंस पढ़ेगा। एक मध्य कद का नौजवान, उम्र यही 24 साल, चकोर माथा, गोल चेहरा है, कौन होगा वो प्रोफेसर समझ लीजिए। और जूते उतरवा लिए, बाकी आप समझदार हैं। और ये देखिए नया जो चीफ इलेक्शन कमीशन को जिसको मोदी जी ने बनाया है,
वो देखिए किसके साथ दिख रहा है और किसके लिए काम करेगा। और योगी सरकार के मुख्य सचिव रहे अनूप पांडे को बनाया मुख्य चुनाव आयुक्त। रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी मिल रही है साहब, सबसे बड़ी विडंबना है। और ओबीसी का डेवलपमेंट फंड, स्कॉलरशिप, आरक्षण में बढ़ोतरी, सब कुछ जाति जनगणना से जुड़ा है, लेकिन कोई जनगणना नहीं करा। मोदी जी अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़कर देश को फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, बड़ा एहसान, शुक्रिया। सोचिए, कह रहा है फ्री वैक्सीन। अरे ये जनता के टैक्स का पैसा है साहब। ये किन्नर ने देखिए अलग से किस तरह से मोदी जी से रोजगार मांगा है, किन्नर समाज की वो हैं। और प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में रेप की महिला की मृत्यु हो गई है, जिनका रेप हुआ था। और किस तरह से सोचिए आप, जातीय जनगणना को लेकर देश भर में बवंडर कल मचा था। और कोविड-19 के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर अपने कर्मचारियों का, पेंशनरों का 11% डीए फ्रीज कर रखा है। उत्तर प्रदेश ने भी केंद्र सरकार की तरह 11% जो है वो डीए फ्रीज कर रखा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जहां आपको सारी खबरें मिलती है जो बेबाक बेखौफ मिलती है। पैसा जनता का, पैसा टैक्स पेयर का। 32 मिनट मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त रहा। पुन परसों ने लिखा है, देश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता नाराज ब्राह्मणों को मनानी पार्टी में चले गए। और ये देखिए साहब हैं, गुलदस्ता थमा रहे पंडित विकास दुबे, इनका कुछ नहीं हो सकता है। और मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, ये फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी ने बनाया था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोनिया गांधी इटली की महिला नहीं होती तो मैं कभी उनका पक्ष में नहीं बोलता। सोनिया गांधी विदेश में जन्मी, वो यहाँ की मनुवादी चाल नहीं समझते, इसलिए उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा और राइट टू एजुकेशन का बिल लाया। राजीव गांधी से सहमत नहीं, उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और इस देश को। और अंत में कितने विनोद को मारोगे। विनोद मेघवाल की जो हत्या हुई थी राजस्थान में, दिलीप मंडल लिखते हैं कि सामंतवाद का आखिरी जो राज्य है ना, सबसे ज्यादा जातिवाद और सामंतवाद राजस्थान में, और वहां भी अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और ये शानदार खबर है, और इस देश का बहुजन जागरूक होगा और लड़ेगा एक दिन। और 1964 तक दुनिया भर के लोग मानते थे आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष ईश्वरीय चमत्कार है। 1965 में आइजैक न्यूटन ने दुनिया को पहली बार प्रयोग कर बताया, हवा में मौजूद पानी की बूंदें जब प्रिज्म की तरह काम करती है तब इंद्रधनुष बनता है। इसलिए कहता हूं कि विज्ञान की तरफ जाइए। तो ये सोशल मीडिया की बड़ी खबरें थी। और 5 राज्यों में चुनाव है। क्या आपको अभी भी चुनाव आयोग पर भरोसा है? योगी राज में अस्पताल की गुंडागर्दी, 22 लोग की हत्या करके कोई SC ST OBC का मालिक होता तो बच जाता? बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।